सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, आज का दिन बांके बिहारी जी से जुड़े हुए भक्तों के लिए एवं प्रभु श्री राम जी के सभी भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही मंगलमय है, क्योंकि आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इसी पंचमी तिथि को यानी कि आज के ही दिन जन जन के आराध्य भक्तों के प्यारे अनन्य रसकाचार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी का आज ही के दिन प्रागट हुआ था। बांके बिहारी जी वृंदावन के निधवन राज में आज के ही दिन साक्षात प्रकट हुए थे और तभी से ब्रज में इस उत्सव को भक्त बिहार पंचमी के रूप में मनाते हैं। एक सहयोग ये भी विशेष है कि आज का ही वो मंगलमय दिन है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं माता जानकी जी का शुभ विवाह हुआ था और इसीलिए वैष्णव जन आज के इस पर्व को विवाह पंचमी के रूप में भी मनाते हैं। यदि आप जनकपुर अयोध्या उस तरफ जाएंगे तो आज विवाह पंचमी उत्सव देखने को मिलेगा और हमारे वृंदावन में बिहार पंचमी का उत्सव देखने को मिलेगा। इसलिए यह पर्व आप सभी के लिए मंगलमय है। अब मैं आपको बांके बिहारी जी प्रागट पर कुछ जानकारी प्राप्त कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बांके बिहारी जी का प्रकट होना इस युग का एक विलक्षण चमत्कार है। बंधु, आज सारा विश्व मेरे बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए लालायत रहते हैं। भक्त तड़पते हैं बस एक मौका मिले और हम वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी का कैसे भी एक बार बस दर्शन कर लें। बंधु, आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व आज के ही दिन मेरे बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे वृंदावन में। हमारे परम रसिकाचार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की संगीत साधना का ही प्रभाव है जो आज लाखों करोड़ों विश्व भर के भक्त श्री बांके बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करके उनके चरणों में अच्छे सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं। बिहारी जी के चरणों से नित्य नवीन ऊर्जा लेकर जा रहे हैं। बंधु, अब मैं आपको विस्तार से बताऊं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जिन ब्राह्मण ने नामांकन संस्कार किया था, आपको मालूम हो ऐसे महान संत गर्गाचार्य जी महाराज के वंश परंपरा में ब्राह्मण कुल में गर्ग वंश अवितंश श्री आसुधीर जी महाराज परम विद्वान, उनके आंगन में ब्रज के ही पास एक गांव है जिसे हरिदासपुर कहते हैं। उसी गांव में राधा रानी की अष्ट सखियों में सबसे प्रिय सखी ललता सखी के अवतार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के दो भाई और थे, जिनमें एक का नाम था श्री जगन्नाथ जी एवं गोविंद जी। वैसे तो आसुधीर जी के तीनों पुत्र बड़े ही संस्कारी थे, पढ़े लिखे एवं बहुत विद्वान थे, लेकिन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का नेचर बड़ा ही विलक्षण था, अद्भुत था। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को बचपन से अनासक्त भाव से भजन करने में, मधुर आवाज से गाने में और भगवान को रिझाने में बड़ा ही सुख मिलता था। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपने पिताजी से आज्ञा लेकर लगभग 25 वर्ष की अवस्था में वृंदावन में आ गए थे। एक बार पूज्य आसुधीर जी महाराज अपने तीनों बेटों को लेकर गांव में एक मंदिर है शिव जी का, वहां गए हुए थे। महाशिवरात्रि का पावन दिन था तो सभी वहां जल से दूध दही गंगा जल आदि से पूजा अर्चना कर रहे थे। तभी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने शिव जी के मंदिर में प्रवेश किया पूजा करने के लिए। पिताजी के कहे अनुसार स्वामी जी पूजा करने लगे। पूजा करने के बाद जैसे ही स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने शिव जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, उसी समय मंदिर से आवाज आई, आसुधीर तू ये क्या कर रहा है? जिनसे तू पूजा करा रहा है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये सदगुरुदेव हैं। तुम नहीं जानते, ये ललता देवी के अवतार हैं। वृंदावन में महारास के दौरान इनकी कृपा से ही हम महाराज का आनंद ले पाए थे। जिन्होंने मेरा गोपी श्रृंगार किया था, कान में मंत्र दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि यही ललता देवी हैं। बंधु, तभी से चारों ओर खबर फैल गई थी, स्वामी जी ललता सखी के अवतार हैं। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज यमुना किनारे कुंज में बैठकर साधना करने लगे। बंधु, आज उसी स्थान को हम निधवन कहते हैं।
स्वामी श्री हरिदास जी महाराज आए थे तो उनके साथ में उनके भाई गोविंद जी के बड़े पुत्र श्री विट्ठल विपुल जी महाराज साथ में आए हुए थे, जो स्वामी हरिदास जी महाराज के रिश्ते में भतीजे थे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने मना भी किया था विट्ठल विपुल जी से, लेकिन स्वामी जी से अधिक प्रेम होने के कारण विट्ठल विपुल जी महाराज स्वामी जी के पीछे पीछे चले आए थे वृंदावन धाम तक। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने जब अपनी रसो उपासना प्रारंभ की, प्रिय प्रीतम को जब रिझाना शुरू किया, उस समय पूरे वृंदावन का वातावरण एकदम चमत्कारिक हो गया। आचार्यों का कहना है स्वामी श्री हरिदास जी की आवाज, उनका भजन गायन जब शुरू होता था, कहते पक्षी भी ध्यान से भजन सुनते थे। जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हाथ में तानपुरा लेकर अपने संगीत की अनोखी स्वर लहरियां बिखेरते थे तो पूरा वृंदावन थिरकने लगता था। कुंज से उस वन से बंसी और नुपुर की आवाजें सुनाई देने लगती थी। ऐसा लगता था उस वक्त मानो महाराज साक्षात प्रकट हो गया हो। ऐसा वातावरण हो जाता था उस समय जब स्वामी जी भजन गाते थे। बंधुओं, ये नित्य बिहार की उपासना भजन की सबसे ऊंची स्थिति है, जिसका आरंभ भी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने किया था। और ये भजन मार्ग सबसे ज्यादा कठिन मार्ग भी है, हर किसी के बस की बात नहीं है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की रसो उपासना सिंगनी के क्षीर के समान मानी जाती है, ऐसा संत महापुरुषों का कहना है। ये तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा से प्राप्त कर सकता है भक्त। जैसे स्वामी जी की सेवा में लगे हुए थे उनके भाई के पुत्र एवं स्वामी जी के शिष्य श्री विट्ठल विपुल जी महाराज, जिनकी उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से उनका अटूट प्रेम था, क्योंकि स्वामी जी को गुरु मानते थे और गुरुदेव जी के चरणों में तो अटूट श्रद्धा प्रेम होना भी चाहिए। जब श्री विट्ठल विपुल जी के कानों में बंसी और नुपुर की आवाज जाती थी, स्वामी हरिदास जी महाराज गाते थे, तो वो सोचने लगते थे, ये जो मेरे कानों में आवाज गूंज रही है, ये आवाज तानपुरा की तो नहीं है, फिर ये बंसी और नुपुर की मधुर आवाज कहां से आ रही है। और ये बात उनकी कुछ समझ में नहीं आती थी। कई बार उन्होंने स्वामी हरिदास जी महाराज से पूछा भी कि गुरुदेव, आप अपनी संगीत साधना किसको सुनाते हैं? यहाँ इस कुंज में घने वन में कौन है आपका आराध्य? तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, तुम चिंता मत करो, वो समय जल्दी आएगा, तुम खुद समझ जाओगे, परेशान मत हो। धीरे धीरे इसी तरह समय निकलता गया और कुछ समय बाद स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के भाई जगन्नाथ जी महाराज अपने गांव से स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पास वृंदावन में आ गए। तो आते ही उन्होंने क्या देखा कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज घने निकुंज में बैठे हैं और हाथ में स्वामी जी के तानपुरा है और बड़े भाव से आनंद में गा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी को खुश कर रहे हैं, रिझा रहे हैं, मानो हमारे अलावा कोई और भी है यहाँ जिनको ये भजन सुना रहे हैं, लेकिन कौन है ये दिख नहीं रहा। तो श्री जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया, भजन सुनते हुए वो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के बिल्कुल पास में बैठ गए और बैठते ही एकदम आनंद में भाव विभोर हो गए। थोड़ी देर बाद जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज भजन गाकर उठे तो देखा पास में उनके भाई श्री जगन्नाथ जी बैठे हैं, जो भाव में खो चुके हैं। उनको तो अपने शरीर की भी सुध नहीं है। तो उसी समय स्वामी जी ने उनको भाव दशा से जगाया और मुस्कुराते हुए पूछने लगे प्यार से, भैया आप वृंदावन घूमने आए हो या इस वृंदावन में बसवे आए हो? स्वामी जी के शब्द सुनते ही श्री जगन्नाथ जी रोने लगे और रोते हुए अपने भाई स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में लिपट गए और कहने लगे, आप मेरे भाई नहीं हो, आज से अभी से आप मेरे स्वामी जी हो, मेरे सतगुरुदेव हो। तो गुरुदेव आप मुझे कभी भी वृंदावन से बाहर जाने के लिए मत कहना, मैं अब आपको और वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अब वृंदावन में ही वास करना चाहता हूँ। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने उनको उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बंधुओं, यहाँ से फिर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की संगीत साधना, स्वामी जी के महानता के चर्चे चारों ओर फैलने लगे और दूर दूर से भक्त उनके चरणों में बैठकर भजन सुनकर भाव विभोर होने लगे। धीरे धीरे वृंदावन में साधु संतों की संख्या बढ़ने लगी।
दिनों दिन वृंदावन में आनंद का विस्तार होने लगा। लेकिन जितने भी भक्तजन जो भी वृंदावन आता था स्वामी जी के चरणों में भजन सुनने के लिए, उनके मन में बस एक ही सवाल रहता था, स्वामी श्री हरिदास जी इस निकुंज के द्वार पर बैठकर गाते हैं, उस निकुंज में कौन विराजमान है? स्वामी जी एकांत में किससे बातें करते हैं, किसको रिझाते हैं, कौन है? तभी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के भतीजे विट्ठल विपुल जी महाराज उस निकुंज में झांक कर देखते हैं, और ऐसा उन्होंने कई बार किया, पर उस घने निकुंज में उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो बंधु, धीरे धीरे समय भी निकलता गया, भक्तों की टोलियां वृंदावन में बढ़ने लगी, निधवन में मेला लगने लगे, भक्त संत सभी लोग दूर दूर से स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के दर्शन करने के लिए आने लगे। और फिर वो शुभ घड़ी आई, यही मार्गशीर्ष मास, यही शुक्ल पक्ष, यही पंचमी तिथि, आज का ही वो पवित्र दिन रविवार था। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय था। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने भतीजे विट्ठल विपुल जी महाराज को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, विट्ठल लाल, तुमको पता है आज किसका जन्म उत्सव है? तो जवाब में विट्ठल विपुल जी महाराज कहते हैं स्वामी श्री हरिदास जी से, मुझे नहीं पता, आप ही बता दे स्वामी जी किसका जन्मदिन है। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा, अरे विट्ठल लाल, आज तो तेरा ही जन्म दिवस है और आज के इस तेरे जन्म दिवस पर मैं तुझे कुछ उपहार देने वाला हूँ। तो श्री विट्ठल विपुल जी महाराज कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, तो हमें उपहार में और कुछ नहीं चाहिए स्वामी जी, यदि आपको मेरे जन्म दिवस के उपहार में कुछ देना है तो एक ही चीज दे दो। तो स्वामी जी कहते हैं, आज तू जो भी उपहार में मांगेगा वो तुझे मिलेगा, बता तुझे क्या चाहिए। तो स्वामी जी को प्रसन्न देखकर विट्ठल विपुल जी स्वामी श्री हरिदास जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझे उस घने निकुंज का रहस्य बता दीजिए, उसके अंदर कौन विराजते हैं, आप किनके लिए गाते हैं, जिनको आप रिझाते हो, हमें भी उनके एक बार दर्शन करा दीजिए। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज मुस्कुराते हुए आनंदित होकर कहते हैं, इसीलिए मैंने तुमको आज बुलाया है, क्योंकि अब वो शुभ समय आ गया है कि मैं इस निकुंज के रहस्य को उजागर कर दूं। विट्ठल लाल, तुम एक काम करो, सबको खबर कर दो, पूरे समाज को आज बुलाकर यहाँ एकत्रित कीजिए, ये रहस्य सबके सामने उजागर होना चाहिए। श्री जगन्नाथ जी को भी बोल दो, रसिकों को, साधु संतों को, भक्तों को एकत्रित कर ले, सभी संत भक्तों के सामने चमत्कार होगा। जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का ऐसा आदेश हुआ, उसी समय श्री विट्ठल विपुल जी महाराज ने एवं श्री जगन्नाथ जी महाराज ने सबको बुलाया। हजारों की संख्या में संत, महात्मा, रसिक एवं गोस्वामी समाज श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में एकत्रित हुए। जब सभी लोग उस निकुंज में पहुंच गए, तभी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने दोनों नेत्र बंद किए और हर रोज की तरह निकुंज के द्वार पर बैठकर हाथ में तानपुरा लिया और भजन गाना शुरू किया। धीरे धीरे सभी वृंदावन के रसिक, साधु, संत, भक्त भाव विभोर होने लगे। सभी भक्तों की आंखों से आंसू आने लगे, हृदय प्रफुल्लित होने लगा, मानो उन सभी रसिकों के हृदय में प्रकाश हो रहा हो, उन सभी रसिकों के हृदय में नील गौण वर्ण में परिणत होने लगा। सभी रसिक जन एक टक देख रहे थे, जैसे कोई दिव्य घटना घटित होने जा रही हो, और उस निकुंज में एकदम प्रकाश बढ़ता गया। वहां देखने वाले सभी रसिक जनों का रोमांच भी बढ़ता गया, और उसी समय उसी निकुंज के अंदर हाथों में हाथ लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए साक्षात मेरे प्रिय प्रीतम श्यामा श्याम मेरे कुंज बिहारी प्रकट हो गए। सभी रसिक जन, संत, भक्त जन, जो भी घर परिवार के लोग एवं बाहर से आए हुए सभी संत भक्त जनों ने जब श्यामा श्याम के दर्शन किए तो बस हृदय गदगद और आंखों में प्रेम के आंसू झलक रहे थे। ऐसा दिव्य वातावरण था उस निकुंज का, जिसे हम आज निधवन राज कहते हैं। उसी निधवन राज में मेरे बांके बिहारी, मेरे कुंज बिहारी इस प्रकार प्रकट हुए थे। और उसी समय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने ये दो पंक्तियां गाई थी श्यामा श्याम का स्वागत करते हुए, साक्षात दर्शन करते हुए, जिनको अमर पंक्तियां कहते हैं कि माहिरी सहज जोरी प्रगट भईजू, रंग की गौर श्याम घन दाम निजैसे, प्रथमहु थे अबहु है, आगे हो रही है नटर है ऐसे।
अंग अंग उजराई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समुबे से। जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ये पंक्तियां गा रहे थे तो रसिक जनों का कहना है गाते हुए स्वामी श्री हरिदास जी खूब झूम रहे थे और श्यामा श्याम खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने केली माल की पंक्ति गानी बंद की तो कुंज बिहारी जी ने स्वामी श्री हरिदास जी से कहा, ललते बंधु, राधा रानी और श्री कृष्ण ने स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के लिए जो सबसे पहले शब्द बोला था वो पहला शब्द था ललते। इसी जगह आज के ही दिन स्पष्ट हो गया था कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी की प्रिय सखी साक्षात ललिता देवी के अवतार हैं। श्यामा श्याम कहते हैं, ललते आज तुम्हारा भाव पूर्ण हुआ, हम निकुंज से बाहर आ गए और अब हम हमेशा यहीं रहेंगे, यहीं पर विराजेंगे। ये बात सुनते ही स्वामी श्री हरिदास जी भावुक हो गए और कहने लगे, मेरे प्यारे श्यामा श्याम, मेरे प्राणधन, निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसे हो सकेगी? हमारे पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो श्यामा श्याम बोलते, ललिते आप बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ मेरी सेवा कोई वैदिक विधान से नहीं होगी, यहाँ मेरी सेवा केवल आपके लाड़ प्यार से पूर्ण होगी, यहाँ भाव की सेवा होगी और वही मान्य होगी। जब ऐसा सुना तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए। लेकिन उसी समय जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने श्यामा किशोरी जी की ओर देखा तो कहने लगे, श्यामा श्याम आप दोनों इतने सुंदर हो, आपका जो स्वरूप है ये तो इतना अद्भुत है कि कोई साधारण मनुष्य, संसारी जीव आपके इस तेज को सहन नहीं कर पाएंगे, धारण नहीं कर पाएंगे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, श्यामा जी की सेवा हम कैसे कर पाएंगे? हमारे पास तो एक करुआ है, लंगोटी, एक लंगोटी है। श्यामा श्याम आप ऐसा करो, घन दामिनी की तरह एक रूप हो जाइए। इतना सुनते ही प्रिय प्रीतम मुस्कुराने लगे। प्रिय प्रीतम ने अपनी तिरछी चितवन से एक दूसरे की ओर देखा, इशारों में बातें की और उसी समय उसी जगह एक दूसरे में समाहित हो गए। जो श्यामा श्याम की जोड़ी प्रकट हुई थी वही मेरे प्रिय प्रीतम युगल रूप होकर मेरे वृंदावन बिहारी, मेरे बांके बिहारी जी स्वामी जी की गोद में विराजमान हो गए और वही ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल साक्षात दर्शन दे रहे हैं वृंदावन में अपने भक्तों को। और इस तरह रातों रात बांके बिहारी जी के प्रकट होने की खबर चारों ओर ये चमत्कार घटना फैल गई। हर तरफ स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की एवं बांके बिहारी लाल की जय जयकार होने लगी। सभी भक्त आज के इस पावन दिन को बड़े ही धूमधाम से बांके बिहारी जी का प्रागट गाते हुए मनाते हैं। कुंज महल में बजत बधाइयां, श्री हरिदास के प्रभु प्रगटे, सावल कुंवर कन्हैया। बंधुओं, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का बोया हुआ बीज आज वृक्ष बन चुका है और उसी वृक्ष की छाया में केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस शीतलता का आनंद ले रहा है। आप सभी भक्तों को ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल के प्रागट एवं प्रभु श्री राम जानकी विवाह उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। श्री हरिदास।